तो नमस्कार साथियों, आईपीएस सुतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज साथियों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़ी खबर आई है, उन पर बात करेंगे। साथियों, जो प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र जिसने बनाया है, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर आवेदन किया है और उसका अनुभव प्रमाण पत्र है वो प्राइवेट सेक्टर से बनाया गया है, तो उनको साथियों एक बार थोड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जो प्राइवेट वाले हैं उन्होंने कहाँ से बनवाया है और किस सेक्टर का है, उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम बात कर लेते हैं नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर पिछले जो 2023 के अंदर वैकेंसी आई थी, उसमें 3 तरह के अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञप्ति के अंदर लिखे हुए थे। अब साथियों उसमें भी संशोधन हुए थे और पिछले में भी कुछ संशोधन हुए थे, लेकिन साथियों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, जो हमारे मंत्री है जाबरमल जी, उन्होंने क्या कहा है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। कहा गया है साथियों कि प्राइवेट वाला उन्हीं का मान्य होगा जिसका पीएफ कटा हुआ है। अब साथियों सारे विद्यार्थियों का पीएफ तो कटा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी मेरे साथी हैं जो किसी नगरीय निकाय के अंदर काम कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने न तो पीएफ कटवाया। और एक चीज़ साथियों, पीएफ कटवाने आपकी गलती नहीं है, वो आपका ठेकेदार होता है, उनकी है, क्योंकि आपके जैसे 500 रुपये कटेंगे तो वो तो आपके तो आ जाएंगे, लेकिन जिस ठेकेदार के अंडर में आप काम कर रहे हो उनके वो 500 रुपये उस कंपनी से ही काटेंगे। तो उनके जो 1000 रुपये हैं आपके 500 होंगे और उन्हीं के भी 500 कटेंगे। तो साथियों ये चीज़ देखते हुए वो अपना नुकसान नहीं चाहता है, तो इस तरह पीएफ नहीं कटा होगा। लेकिन साथियों आप अब सोच रहे हो कि पीएफ हमारा कटा हुआ नहीं, हमारा मान्य होगा या नहीं होगा। अब एक चीज़ साथियों मैं आपको बता देता हूँ, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर जो पीछे 2023 के अंदर जो विज्ञप्ति आई थी, उसके अंदर क्या लिखा गया था कि 3 तरह के आपके अनुभव प्रमाण पत्र होने चाहिए। ये भी साथियों जो संशोधन विज्ञप्ति आई थी उसमें भी एक चीज़ लिखी है, दोनों चीज़ मैं बताने वाला हूँ। जो 2023 के अंदर आया था इसमें लिखा गया था कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद ये तीनों का होना चाहिए। उनके बाद में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनका होना चाहिए, जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं उनके होने चाहिए, और आगे साथियों जो भी घर दुकान या जो प्राइवेट काम होता है अपने आप का, उनका भी मान्य होगा, या दुकान से बनवा लो या फिर कहीं घर वगैरह का या धर्मशाला वगैरह का चलेगा। लेकिन साथियों अब क्या है, इसमें 2024 के अंदर इसमें कुछ संशोधन नए आए थे। संशोधन तो वैसे जैसे विज्ञप्ति जारी हुई थी उस दिन से संशोधन हर रोज़ आते हैं, लेकिन अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ साथियों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं जो जाबरमल जी हैं, उन्होंने कहा है कि अनुभव सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का मान्य होगा जिसका पीएफ कटा हुआ है। अब साथियों सारे विद्यार्थी राजस्थान के अंदर ऐसे नहीं मिलेंगे जिसके पीएफ कटा हुआ है। पीएफ तो उनका कटा हुआ मिलेगा जो नगर पालिका या नगर निगम के अंदर काम कर रहे हैं, ठेकेदार के अंदर में उनका पीएफ कटा हुआ मिल सकता है। बाकी कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो पीएफ कटवा कर काम कर रहा है। कहाँ से कटाएगा? 10,000 रुपये उनको पर महीने के मिलते हैं और उसमें वो पीएफ कटवा देता है, उनके पास में कुछ नहीं बचता है। अब साथियों घबराने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। हाईकोर्ट का आदेश आया था अप्रैल महीने के अंदर, तो विभाग को बोला था कि अपनी भर्ती है वो आप कंप्लीट करवो, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो झंझट आप फैला रहे हो वो कोर्ट पर छोड़ दो, यानी कि अंतिम जो निर्णय होगा वो साथियों कोर्ट का होगा। एक चीज़ जो गहलोत सरकार के टाइम में जो वैकेंसी आई थी उस टाइम भी बताई गई थी साथियों कि इसमें प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी पहले जो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के अंदर काम कर रहे हैं। साथियों राजस्थान के अंदर 24,797 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। तो सबसे पहले तो वो विद्यार्थी देखेंगे जिसका पीएफ कटा हुआ है, ये भी लिखी हुई है 2023 के अंदर विज्ञप्ति में, आप देख लेना, पीएफ कटा होना चाहिए। और उनके बाद में साथियों नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के अंदर काम किया होना चाहिए और उनको लेंगे पहले तो। उनके बाद में साथियों जो और विद्यार्थी हैं जो संविदा पर काम कर रहे हैं उनको लेंगे। उनके बाद में साथियों पद खाली बचेंगे तो सरकारी संस्थान कार्यालयों से जो अनुभव प्रमाण पत्र बने हुए उनको लेंगे। उनसे यदि पूरे नहीं भरे जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी अनुभव प्रमाण पत्र आपने बनवाए हैं तो उनको लेंगे, चाहे पीएफ कटा हुआ हो चाहे न हो,
ये वीडियो एकदम सही बता रहा हूँ, कोई इसमें गलत जानकारी नहीं है। ये आप देख लेना, 2023 की विज्ञप्ति आई थी, उसमें लिखा गया प्राथमिकता पहले जो नगर पालिका के अंदर काम कर रहे हैं, संविदा पर काम कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ में साथियों जो वाल्मीकि समाज है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आप घबराओ मत, हाईकोर्ट का फैसला आएगा, उनके आधार पर साथियों ये भर्ती होगी। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।